Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we'll study the use of already, yet and anymore in the English sentences. इस लेसन में हम already, yet और anymore के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इन्हें अंग्रेज़ी बोलचाल में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। Already इसके लफ्ज़ी माने हैं पहले से। जब कोई काम इस वक्त से पहले हो चुका हो तो ऐसे फ़िक्रों में already का इस्तेमाल किया जाता है। इसे फ़िक्रे के यानी ऑलरेडी को फ़िक्रे के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त 12 बज रहे हैं और डाक 10 बजे आ चुकी थी, यानी 2 घंटे पहले डाक आ चुकी थी, तो मैं ये कह सकता हूँ द मेल केम एट 10, द मेल इज़ ऑलरेडी हियर, यानी डाक 10 बजे आ गई थी और मेल जो है वो पहले से यहाँ मौजूद है। द मेल इज़ ऑलरेडी हियर। येट इसके लफ्ज़ी माने अभी तक के हैं। अंग्रेज़ी में इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जब कोई काम अब तक ना हुआ हो, यानी मौजूदा वक्त तक, लेकिन इस काम के मुस्तकबिल में होने के इम्कानात हों। इसे फ़िक्रे के येट को फ़िक्रे के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर डाक अभी तक नहीं आई है, यानी डाक के मुस्तकबिल में आने के चांसेस मौजूद हैं, यानी डाक आएगी लेकिन अब तक नहीं आई है। वो अभी तक स्कूल नहीं गया है, यानी जाएगा लेकिन अब तक नहीं गया है, तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह यूज़ करेंगे, डाक अभी तक नहीं आई है। मेल हैज़न्ट कम येट, येट जो है ये सेंटेंस के आखिर में यूज़ हुआ है। वो अभी तक स्कूल नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल येट, वो अब तक स्कूल नहीं गया है। एनी मोर इसके लफ्ज़ी मायने मज़ीद नहीं के हैं। अंग्रेज़ी में इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जब कोई काम या सूरत हाल जो माजी में थी और अब तब्दील हो चुकी है। इसका इस्तेमाल फ़िक्रे के आखिर में किया जाता है। एनी मोर को सेंटेंस के आखिर में यूज़ करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस के आखिर में यूज़ किया जाता है इसे। मिसाल के तौर पर मैं 2 साल पहले कराची में रहता था, फिर मैं वहाँ से चला गया, अब मैं कराची में नहीं रहता हूँ। यानी 2 साल पहले कराची में रहता था, मुस्तकबिल में एक सूरत हाल थी कि मैं रहता था, फिर मैं वहाँ से चला गया और अब नहीं रहता हूँ, यानी अब मौजूदा ये सूरत हाल जो है वो चेंज होगी, अब मैं कराची में नहीं रहता हूँ। तो इसे हम इस तरह कहेंगे, आई लिव्ड इन कराची 2 years ago, देन आई मूव्ड समवेयर, फिर मैं वहाँ से चला गया। आई डोंट लिव इन कराची एनी मोर, आई डोंट लिव इन कराची एनी मोर। आपने देखा कि एनी मोर को हमने फ़िक्रे के इंग्लिश सेंटेंस के आखिर में यूज़ किया है और अब सिचुएशन चेंज हो गई है, मुस्तकबिल की जो सूरत हाल थी वो अब चेंज होगी, अब मैं कराची में नहीं रहता हूँ, तो इसके लिए हमने एनी मोर का इस्तेमाल किया है, आई डोंट लिव इन कराची एनी मोर। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने ऑलरेडी, येट और एनी मोर का इस्तेमाल जो है वो सीखा है। आप अपने तौर पर मज़ीद इसे इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें और अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।